अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट जानना है, सेंटिमेंट यानी कि मार्केट में तेज़ी है या फिर नहीं है, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको एक इंडिकेटर को सीखना पड़ेगा जो हमारी थर्ड इंडिकेटर है। बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, सभी को सीखना इम्पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को हम सीखते जाएंगे। सो आज आपको मैं एक इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आपको मार्केट में तेज़ी बताएगी कि मार्केट में तेज़ी क्या चल रही है या फिर क्या सेंटिमेंट है मार्केट का। सो आपको सिंपली इंडिकेटर पे आना है और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा जो कि हमारी थर्ड इंडिकेटर है, एडवांस डेक्लाइन। ठीक है, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप इसे एडी भी कह सकते हो, एडी इंडिकेटर, या फिर आप इसे एडीएल इंडिकेटर भी कह सकते हो। अलग अलग नाम से आपको मिलेंगे, एडीएल मिलेगा, एडी मिलेगा और एडवांस डेक्लाइन भी आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जाननी है, नेट पर जाननी है, सो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो इस इंडिकेटर को। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जैसे कि पिछले इंडिकेटर्स में हमने सीखा था उसी तरीके का सेम आपको यहाँ पर भी लाइन दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये एडी इंडिकेटर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आपको इसको फॉलो कैसे करनी है, चलिए उसकी बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है, एडवांस और डेक्लाइन का मतलब क्या होता है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। सो एडवांस का मतलब और डेक्लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। एनएससी के अंदर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है आपको पता होंगे, 2000 प्लस कंपनी अभी के टाइम में होंगे। सो इसमें कितने शेयर्स बढ़े हैं उसको हम एडवांस कहते हैं और कितने शेयर्स घटे हैं उसको डेक्लाइन कहा जाता है, सिंपल। तो गाइस इस वाले इंडिकेटर को भी यूज़ करना बहुत सिंपल है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको इसकी जो वैल्यू है, एडी की वैल्यू, वो अलग अलग दिखाई देंगी। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे 1.00 का है। अगर यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूँ, 1 आवर का कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो 0.64 का है। सो आप इस वैल्यू को देखकर ही पता कर सकते हो कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, मार्केट में तेज़ी है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो 0.64 का 67 का आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या है मार्केट की सेंटीमेंट क्या हो सकती है, आप गैस कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप सही गैस कर रहे हो। यहाँ पे मार्केट की जो सेंटीमेंट है वो डाउन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी नहीं है। अगर यही जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, 2.50 की हो जाती है, 5 की हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो यहाँ पर बुलिश है, मतलब मार्केट में तेज़ी है। ऐसा आप इस इंडिकेटर को देखकर पता कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर इस इंडिकेटर को यूज़ किया है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लो। आप क्या देखोगे कि जो वैल्यू है यहाँ पर एडी की वो 0.00 से नीचे नहीं आई है। ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। चलिए थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 डे का ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सेकेंड यहाँ पे लोड होने दो। आप देखो यहाँ पे 0 से ये नीचे नहीं आई है। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0.00 से ये नेगेटिव की तरफ आई ही नहीं है कभी। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइम फ्रेम को कम करके देखते हो, 5 मिनट का देखते हो, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एडी जो है वो 1.0 को दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1.00 का। सो यहाँ से हो क्या सकती है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। और जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। सो सिंपली आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, इस इंडिकेटर को देखकर आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट में तेज़ी है या फिर मंदी है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है, ये आपको एडी इंडिकेटर बता देता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो चलिए एक बार और शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट का जो एडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 8.48 का बढ़ जाती है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मार्केट में जो तेज़ी है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, मार्केट नीचे गिरती है। कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। और इसी तरीके से अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ जाती है, एडी एकदम 1.00 को हो जाती है, या फिर 0.34 की हो जाती है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कितना नीचे आया है, ये 0. माइनस में नहीं आया है, 0.10 का हो जाता है। सो यहाँ से आप देखो कि मार्केट ऊपर गई है। सो यहाँ से आप इसे एक सपोर्ट जोन भी मान सकते हो और यहाँ से आप ये मान सकते हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और आप अपना ट्रेड ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। सो अगर आपको ये इंडिकेटर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे ही वीडियोज़ आएंगे आपके लिए। सो सीखेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर है अभी तो हमने बस कुछ ही इंडिकेटर्स को कवर किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।